जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। खुश आमदीद एक और नए व्लॉग में। अच्छा जी, आज मैं अपने गांव में आया हुआ हूँ। ये हमारा आबाई गांव है और इसी गांव में हम पले बड़े हैं, इसी गांव में हम बड़े हुए हैं। तो मैंने कहा इस गांव के कुछ खेत दिखाता हूँ आपको और छोटी छोटी चीज़ें दिखाता हूँ। ये इस गांव के खेत हैं जो कि हमारे भी कभी खेत होते थे। और ये सब डेरे वगैरह बने हुए हैं, साथ छोटे छोटे भैंसें भी बंधी हुई हैं। ये सामने यूनियन कौंसल है इस साइड पे। यहाँ पे पहले आबादी नहीं होती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी लोग आबाद होना शुरू हो गए हैं। खेतों के अंदर लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए हैं। पहले यहाँ पे घर नहीं थे। ये देखें, ये सामने ये सारे ये घर बने हुए हैं। अच्छा, आज व्लॉग में मेरे साथ मेरे दोनों बच्चे भी हैं जो मेरे साथ आए हुए हैं गांव में घूमने के लिए। क्या हुआ? ये है मोहम्मद अहमद और ये है नाया फातिमा। आप क्या किधर आए हो? गाँव में आए हो? और इधर क्या करने आए मेरे बच्चे? हाँ चले, इनके साथ थोड़ा घूमते हैं, मस्ती करते हैं और फिर बस घर की तरफ चलेंगे। आपको गांव के अंदर भी थोड़ा सा दिखाऊंगा। ये सामने जो नज़र आ रहा है ये लड़कियों का स्कूल है, ये वाला गांव के अंदर। ये यूनियन कौंसल है और दूसरी साइड पे लड़कों का स्कूल है। और उसी स्कूल में मैंने 5 तक तालीम भी हासिल की है। मैं शुरू से उसी स्कूल में पढ़ता रहा हूँ। अच्छा, ओए गिराना नहीं है बहना को। ये है जी बच्चों की मस्तियाँ, और इस उम्र में मस्तियाँ करने का अपना ही मज़ा होता है। किधर जा रहा है मेरा बच्चा? मैं पकड़ता हूँ आगे बाबा भाग। और आराम से, गिरना नहीं है। उठो चलो पकड़ लो। हाँ जी बताओ क्या करूं? चलो माल्टा देखते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हो? किच में दिखाओ जी, क्या है इसमें क्या हो गया? ओ, इसमें तो मिट्टी चली गई थी। चलो पहन लो। अब इधर में बेटा माल्टे नहीं है, हैं? इधर माल्टे नहीं है, तो फिर चलें? अम्मी पास जाते हैं। अम्मी पास जाना है? हाँ। और माल्टे फिर नहीं खाने? माल्टे हम बाहर से लेके खा लेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। हाँ चलो घर चलते हैं। किधर जाऊँ आपके साथ? चलो आपके साथ भी चलता हूँ। किधर जाना है? ध्यान से मेरा बच्चा, गिरना नहीं है। किधर ऊपर चढ़ूँ मैं? चलो गो कर दो बच्चा। नया गो करने लगी, नया गो हो गई। नहीं ऊपर नहीं जाना बेटा, ऊपर फिर पाँव गंदे हो जाएंगे आपके। किधर चलूं? मैं जंप करूं? हाँ। बेटा मैं तो बड़ा बच्चा हूँ, आप छोटे बच्चे हो, आप जंप करो। ए बाबा जंप करने लगे। ओ चलो जी। ये जी सरसों का खेत है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये सामने ये मदरसा बना हुआ है, ये वाला ये मदरसा है। ये मेरे दादा अबू ने बनवाया था और साथ में ये मस्जिद भी है। मस्जिद पहले की बनी हुई है। ये भी दादा अबू ने दी थी जगह मस्जिद के लिए और मदरसे के लिए। दादा अबू मेरे दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ भी करें, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और ये दादा अबू ने अच्छा काम किया अपनी ज़िंदगी में। और वो सामने अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो ये बॉयज़ का स्कूल है। यहाँ इसी स्कूल में मैं 5वीं तक पढ़ता रहा हूँ। 5वीं क्लास तक इसी स्कूल में पढ़ता रहा हूँ और उसके बाद फिर आगे शहर में जाके पढ़ने लग गए। और जब मैंने 5वीं की थी उसके बाद हम उकाड़ा शिफ्ट हो गए थे। उससे पहले हम इस गांव में रहते थे क्योंकि मेरे वालिद साहब उधर काम करते थे, रोज़ आना जाना मुश्किल था। क्या हुआ मेरे बेटे को? चलो गो कर दे मेरा बच्चा, गो कर दो।
ओ तेरी कैर, ओए कुछ नहीं हुआ, आ जाओ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े, शाबाश, बाबा का है। तो वाली साहब को डेली आना जाना मुश्किल था, जिसकी वजह से फिर हम वहाँ शिफ्ट हो गए। अभी उसके बाद हम अब तक उकाड़ा में ही हैं, शहर में ही हैं। ये ले जी, बच्चों ने इधर अपने ही खेत रचा लिया। ये गिरगी नाया, गिरगी माशाल्लाह, ए उठा लो, उठा उठो। देख उनके वो देख, वो उनका घास आपने ख़राब कर दिया। ये जो खाना है भैंस का खाना आपने ख़राब कर दिया, फिर भैंस आपको मारेगी, हैं अहमद? ये देखो भैंस का खाना आपने ख़राब कर दिया बच्चा, हैं मऊ? ये भैंस का खाना आपने ख़राब कर दिया, फिर भैंस आपको पिटाइयाँ करेगी? नहीं करेगी। क्या हुआ बेटे को? किधर गिर जाती है बच्ची? हाँ, अहमद आपको धक्का देता है? हैंड पकड़ता है, फिर मेरे बच्चा गिर जाता है। बेटा नहीं उठा, ये देख लें, अहमद के काम देख लें। बुरी बात होती है, वो भैंस का खाना ख़राब हो जाएगा फिर, हैं? अच्छा मैं बेटे को, ये देखो, ये पता है आपको क्या है? ये पता है क्या है? ये खानी है, ये ऐसे निकालते हैं ज़मीन से, गंदी हो गई है। गंदी, इसको हम वॉश कर लेंगे। चलो वॉश करते हैं। किधर वॉश करें इसको? बेचन पे पहले वॉश करें। हाँ। ये ले लो आप, पहले इसको आगे डालो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बेटा नहीं कर, आजो आगे चलते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं, आजो। बाबा चलो, चलाओ, जोर से दबाओ। वो तेरी, आ रहा है, वो देखो आ रहा है, पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ जोर से करोगे फिर आएगा। आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। चलो जी, आ गया। बेटा नहीं, धक्का नहीं देना। ओ आ गया, पानी आ गया। चलो शाबाश। हाँ और चलाओ, वॉश नहीं करनी। चलो अब नाया को भी चलाने दो, ऊपर करके। नाया ऊपर, हाँ आप करो नीचे, जोर से। चलो पीछे हो जाओ, चलो जोर से, जोर से करो। चलो, लगाना नहीं है, वो दादा अब्बू आगे। पानी निकाल रहे हो? क्या हो रहा है मेरे बच्चे को? कौन सी मिट्टी है इधर? दिखाओ, मैं अपने बच्चे का जूता साफ करता हूँ। ओए इसमें तो कुछ भी नहीं था। चलो जल्दी से पहन ले मेरा बेटा। गाय किधर हैं? ये है गाय। अनाया ने गाय के पास जाना है? क्यों नहीं जाना बच्चे ने? आपने जाना है गाय के पास? ओए ये पोटी कर रही है, फिर क्या हुआ? पोटी कर रही है तो हैं? चलो आजो चलें, आगे चलें। ओए तेरी क्या, ये तो गाय पोती कर रही है। ये जी मेरे ताया अब्बू की गाय है, और वो सामने मेरे दो मामू हैं, उनकी गाय हैं। और ये ताया अब्बू का डेरा है, और साथ में ये मामू का डेरा है। ये हैं जी मेरे ताया अब्बू, और जमशेद भाई हैं जो कि मेरे कज़न हैं, उनका है ये। और इन्होंने बाहर बोर्ड भी लगाया हुआ है, और वो सामने उनकी भैंसें हैं। और ये अंदर से डेरे का माहौल है। इन्होंने भैंसें वगैरह बांधते हैं अंदर। चलो भैंसें वगैरह बांधने के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। इस साइड पे भी एक दरवाज़ा है, और ये ऊपर रहाइश है। वो सामने हमारे जमशेद भाई खड़े हुए हैं, ये खड़े हुए। क्या कह रहे हो? कहाँ पे? ये तो गाय की पोती है। चलो मुझे उठाओ। मैं क्यों उठाऊँ? आप चलो, आप बाबा की फिंगर पकड़ के साथ चलो। चलते जाओ।
ओए आपको क्या कौन डर लग रहा है? ये देखो ये रास्ता बना हुआ है, यहाँ से निकल जाओ। मुझे डर नहीं लग रहा है। अच्छा मैं मदरसे की छत के ऊपर आया हूँ, उनसे इजाज़त लेके मैंने कहा एक छोटा सा क्लिप मदरसे की छत से भी बनाता हूँ। तो ये था मदरसा और ये साथ में मस्जिद है। ये मस्जिद पहले की बनी हुई थी, मदरसा बाद में बना है। हम भी बचपन में इसी मदरसे में पढ़ने आते होते थे। कारी साहब थे वट्टू साहब के नाम से, नाम तो मेरे ज़हन में नहीं है। वो कारी साहब के पास हम पढ़ने के लिए आया करते थे जब छोटे छोटे होते थे, तो सिपारा हम यहीं पे पढ़ते थे आके। और ये मदरसे के साथ खेतों का जो है, मदरसे के ऊपर से सब खेत ऐसे हैं। ये साथ में वो डेरे बने हुए हैं भैंसों के लिए, मस्जिद है। और उस साइड पे ये गन्ने लगे हुए हैं, ये सामने जो है ना ये वाले गन्ने लगे हुए हैं। मदरसे का अभी मैंने पूछा है, वो जो लड़का था वो कहता है यहाँ पे तकरीबन 40 लड़के पढ़ते हैं इस मदरसे में, और ज़्यादातर इसी गांव के ही हैं। और माशाल्लाह ये अच्छी बात है कि बच्चे कुरान पढ़ने के लिए आते हैं, हिफ्ज़ के लिए आते हैं। अच्छा ये मस्जिद है। मस्जिद अंदर से तो अच्छी लग रही है, नई नई तामीर हुई है, लेकिन बाहर से अभी इसका टाइल वगैरह का काम होने वाला है। ये इधर से मस्जिद का अंदर से व्यू है। बस अब मैं चलता हूँ घर की तरफ और दिखाता हूँ आपको गांव की कुछ थोड़ी सी गलियाँ, और फिर इस व्लॉग को एंड करेंगे। ये एक अकलौती सड़क है जो गांव की तरफ आती है। ये सामने स्कूल है और स्कूल के साथ कब्रिस्तान है। और ये मेन जीटी रोड से ये सड़क आ रही है, तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर अंदर आके ये गांव आता है, और एक ये इस तरफ से आ रही है। अच्छा ये गांव की इंट्रेंस है जहाँ पे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ। और ये जो फसलें हैं, ये जो गांव के नंबरदार हैं मेरा ख्याल है उनके कंट्रोल में है, और ये गवर्नमेंट की ज़मीन है। और यहाँ से ये गांव की इंट्रेंस है। ये इंट्रेंस है गांव के, शुरू में कचरा वगैरह फेंकने के लिए बना हुआ एरिया, और इसके बाद बाकायदा आगे गांव शुरू हो जाता है। काफ़ी बड़ा गांव है, बिल्कुल छोटा नहीं है। अच्छा ये मेरी पुप्पो लोगों का घर है, और ये भी मेरे पुप्पो के बेटे हैं उनका घर है। वो एक और पुप्पो के बेटे हैं उनके घर है। ये जो बिल्कुल सामने वाला स्टेट वाला घर है, यहाँ पे अब तो चेंज हो गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ये हमारा अबाई घर था, इस घर में हम बड़े हुए हैं, जमे पले हम इसी घर में। अच्छा ये हमारी गली है, ये मेरे मामू का घर था जिनका वहाँ पे डेरा है। और ये हमने साथ में गली छोड़ी हुई थी दूसरी तरफ निकलने के लिए, और यहाँ से निकल के बिल्कुल हम, ये हमारा घर था, इसकी बैक साइड पे मेरे मामू लोगों का घर था। और वो इसलिए छोड़ी हुई थी क्योंकि रिश्तेदार थे, घर की जगह थी, उन्होंने आपस के लिए छोड़ी हुई थी। गांव में वैसे ऐसे तंग तंग गलियां बहुत कम होती हैं, लेकिन यहाँ पे हैं। ये दूसरी गली का बाज़ार आ गया, ये इस साइड का बाज़ार आ गया। और ये मेरे मामू लोगों का घर है, और ये इन्होंने साथ में दुकान बनाई हुई है। ये सामने मेरे दादा अब्बू का घर है, और साथ में मेरे नाना अब्बू का घर था। नाना नानी फोत होने के बाद वो सेल हो गया, और किसी ने अपना, ये भी मेरी खाला ने ख़रीदा है, उन्होंने फिर अपना घर बना लिया यहाँ पे। अच्छा वो मेरे मामू के घर थे, और ये मेरी एक खाला का घर है। अब इनके घर जाने लगे हैं, उसके बाद बस घर की तरफ वापस। और ये गांव का बाज़ार है, ये भी खाला के बेटे ने शॉप बनाई हुई है यहाँ पे। अच्छा जी, गांव में सारे रिश्तेदारों के घर से होने के बाद हम अपने घर की तरफ वापस निकल चुके हैं। ये गांव में मेरे दादा अब्बू भी रहते हैं,
और मेरे नाना अबू लोग भी सारे रिश्तेदार इसी गांव में रहते हैं। जैसे हम लोग गांव से शहर शिफ्ट हो गए हैं, ऐसे हमारे और भी रिश्तेदार हैं जो मुख्तलिफ़ शहरों में शिफ्ट हो गए हैं। कुछ मेरे ताया अबू हैं वो लाहौर चले गए हैं, कुछ गांव को छोड़ के रिनाला चले गए हैं और कुछ उकाड़ा आ गए हैं। और नाना वाली साइड से भी ऐसे ही है कि कुछ लोग उकाड़ा में शिफ्ट हो गए हैं और कुछ दूसरे शहरों में शिफ्ट हो गए हैं। गाँव वाले सब रिश्तेदारों से मिलके बहुत मज़ा आया। कुछ ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं जिनकी अपनी ज़ाती परेशानियाँ होती हैं और उनका गुस्सा वो हमारे ऊपर निकालते हैं, जो कि हम उनको कभी कभार मिलते हैं, इस वजह से इस चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। और मेरे ख्याल से ऐसे लोगों के आगे खामोशी ज़्यादा बेहतर है और खामोशी जो है वो ज़्यादा बेहतर जवाब है ऐसे लोगों के लिए। खैर अल्लाह पाक हदायत दे ऐसे रिश्तेदारों को। ठीक है जी, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और कमेंट में आप सब दोस्तों ने माशाल्लाह ज़रूर लिखना है और बताना भी है मेरे बच्चों के साथ आपको व्लॉग देख के कैसा लगा है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।